आज हम देखेंगे एक बेहतरीन, आकर्षक और बहुमुखी प्रतिभा के धनी जयपाल सिंह मुंडा की जीवन यात्रा को, फिर सारांश और प्रश्न उत्तर का अभ्यास। तो शुरू करते हैं। जयपाल सिंह मुंडा जी का जन्म 3 जनवरी 1903 ईस्वी को झारखंड के खूंटी जिला के टकरा पाहनटोली में हुआ था। उनकी पहली पत्नी तारा मजुमदार थी, दूसरी पत्नी जहांरा थी। उनका अंतिम समय नई दिल्ली में बिता। 20 मार्च 1970 को इस संसार को अलविदा कह गए। उनका मृत्यु का कारण ब्रेन हेमोरेज था। चलिए आगे देखते हैं। जयपाल सिंह मुंडा को प्रमोद पाहन के नाम से भी जाना जाता है। प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुआ था। कम उम्र में ही उनमें असाधारण गुण देखकर मिशनरियों का ध्यान उन पर गया और उन्हें स्कूली शिक्षा के बाद रांची के सेंट पॉल स्कूल में एडमिशन कराया गया और उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड ले गए और उनका दाखिला ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में करा दिया गया। आइए उनके जीवन के बाल अवस्था को देखते हैं। वे ग्रामीण परिवेश में पले बड़े। उनके पिता का नाम आमरू पाहन था, माता राधामणि थी। इनके प्रथम गुरु कैनन कासाग्रेव थे। क्रिश्चियन धर्म अपनाने के बाद इनका नाम ईश्वरदास रखा गया था। बाद में इनका नाम फिर बदलकर जयपाल सिंह मुंडा रखा गया। सिंह इंग्लैंड प्रवास के दौरान सिंह हो गया। जयपाल सिंह मुंडा जी इकोनॉमिक्स हॉनर्स ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंग्लैंड से पूरा किए थे। इनको सेंट जॉन्स कॉलेज में एडमिशन मिला था। इसी यूनिवर्सिटी में जयपाल जी हॉकी खेलते थे और अपने खेल प्रतिभा का लोहा मनवाया था। इनके हॉकी को लेकर जुनून और अचंभित कर देने वाला टैलेंट देखकर ब्रिटिश हुकूमत ने जयपाल जी को एम्स्टर्डम ओलंपिक, जो नीदरलैंड की राजधानी है, हॉकी में भारतीय उपनिवेश टीम का कैप्टन बनाया था। जैसा कि हम देख चुके हैं, जयपाल जी एक बेहतरीन और नेचुरल प्लेयर थे। 1925 में ऑक्सफोर्ड ब्लू का खिताब पाने वाले हॉकी के एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर थे। एम्स्टर्डम ओलंपिक 1928 में गोल्ड मेडल कप्तान के रूप में जीते। हॉकी के लिए ही इंडियन सिविल सर्विसेज की नौकरी नहीं की। इनके खेल, कप्तानी और टीम को देखकर इंग्लैंड हॉकी टीम ने एम्स्टर्डम ओलंपिक में हिस्सा नहीं लिया, क्योंकि प्रैक्टिस मैच में भारतीय टीम ने इंग्लैंड को 4-0 से हराया था और इंग्लैंड को हारने का डर बैठ गया। चलिए आगे देखते हैं। 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक के फाइनल में हॉलैंड को 3-0 से हराया था। फिर भारत आकर कलकत्ता के मोहन बागान से जुड़े और 1929 में इसकी हॉकी टीम की शुरुआत की। हॉकी से रिटायरमेंट के बाद उन्होंने बंगाल हॉकी एसोसिएशन के सचिव और भारतीय खेल परिषद के सदस्य के रूप में कार्य किए। आगे इनके शिक्षा व कार्य को देखेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, जयपाल सिंह मुंडा बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उनमें भरपूर ऊर्जा और असाधारण प्रतिभा थी। वे अपनी मातृभाषा मुंडारी के अलावा अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, इटालियन, हिंदी और नागपुरी भाषा के अच्छे जानकार थे। वे एक कुशल वक्ता, संगठनकर्ता, राजनीतिज्ञ, पत्रकार, संपादक, लेखक, शिक्षाविद और प्रशासक रहे। इन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज से पहले ही इस्तीफा दे चुके थे। 1934 में वे घाना के गोल्ड कोस्ट के अचिमोटा में प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज में शिक्षक के रूप में कार्य किए थे। फिर 1937 में वह राजकुमार कॉलेज रायपुर में प्रिंसिपल बने। 1938 में वह बीकानेर रियासत के विदेश सचिव बने। इन्होंने दी स्टेट्समैन अखबार में पत्रकार के रूप में भी काम किए थे। जयपाल जी को वर्ष 1939 में आदिवासी महासभा के दूसरे अधिवेशन में आदिवासियों द्वारा मरांग गोम के सुप्रीम लीडर, सबसे बड़ा गुरु की उपाधि दी गई थी। आगे उनके राजनैतिक जीवन को संक्षेप में देखेंगे। वर्ष 1939 में जयपाल जी आदिवासी महासभा के अध्यक्ष बने। वर्ष 1940 में कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन में उन्होंने सुभाष चंद्र बोस से अलग राज्य झारखंड बनाने की आवश्यकता पर चर्चा की, पर बात आगे नहीं बढ़ी। आजादी के बाद आदिवासी महासभा झारखंड पार्टी के रूप में फिर से उभरी और अलग झारखंड राज्य के आंदोलन को एक नई गति दी। इस पार्टी ने 1952 में बिहार विधानसभा में 32 सीटें जीतीं। 1962 में उनकी पार्टी ने 20 सीटें जीतीं और पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दिया। बिहार में विनोदानंद झा की सरकार में ये उप मुख्यमंत्री, पंचायत एवं सामुदायिक विकास मंत्री बनाया गया। बाद में इस्तीफा दे दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जयपाल सिंह मुंडा खूंटी ग्रामीण क्षेत्र से कांग्रेस के पूर्णचंद्र मित्र को हरा के संविधान सभा के सदस्य बने थे।
अब आइए जयपाल सिंह मुंडा से संबंधित कुछ प्रमुख पुस्तकों को देखते हैं। लो वीर सेंद्रा, जिसका मुंडारी भाषा में अर्थ है जलते हुए जंगल में शिकार, ये जयपाल सिंह मुंडा की अपनी आत्मकथा है। दूसरी प्रमुख पुस्तक है बलबीर दत्त द्वारा लिखित जयपाल सिंह, एक रोमांचक अनकही कहानी। इसमें उनके आंदोलन और राजनैतिक घटनाक्रम का जिक्र है। अन्य प्रमुख पुस्तक में अश्विनी कुमार पंकज द्वारा लिखित मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा, जिसमें उनके मुस्लिम लीग के साथ आने और बाद में अलग होने का उल्लेख है। अगर आपको हमारी ये छोटी सी प्रस्तुति पसंद आई हो तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।